हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 5.3 हमारा फिफ्थ चैप्टर था समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपीपी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले ही आपको पहले वाले वीडियोस में जो है वो समांतर श्रेणी के एन पदों का योग और एनवा पद दोनों के लिए मैंने आपको वीडियोस भेजे थे। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, सूत्र मैं एक बार फिर यहाँ पे लिख दूंगा क्वेश्चन के साथ, तो उसको आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न ले रहा हूँ मैं 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। यह समांतर श्रेणी आपको दी गई है। समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके एन पदों का योग कैसे निकाला जाता है, यह हमने एक्सरसाइज 5.2 में भी सीख लिया। ठीक है, यहाँ पर हम एन पदों का योग सीखेंगे। तो पहला जो एक्सरसाइज जो पहला क्वेश्चन है वो है, जो एपी है हमारा वो ये है। देखिए 2, 7, 12 कितने पदों तक? 10 पदों तक। 10 पदों तक एन जो है यहाँ पे पदों की संख्या वो कितना है? 10। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या था, एक बार मैं एन पदों का योग फिर से लिख रहा हूं सूत्र को। एन एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग। क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने एन पदों का योग? किससे डिनोट करते थे इसको? एस एन से, सम ऑफ एन टर्म्स, दैट इज डिनोटेड बाय एस एन, राइट। एंड कितना होता था ये? एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंडरस्टूड? यहां पे n क्या था? पदों की संख्या, जो कि कितना दिया गया है? 10। a क्या है यहाँ पे? इस AP का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। एंड d दैट इज कॉमन डिफरेंस या सार अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे a है हमारा 2, a इक्वल टू 2, d सार अंतर कैसे निकलता है आपको? सक्सेसिव टर्म्स का, यानी कि जो क्रमागत पद हैं, क्रमागत का मतलब 2 और 7 क्रमागत है, क्योंकि 2 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 12 आ रहा है, तो 7 और 12 क्रमागत पद हैं। यहाँ पे 2 और 12 क्रमागत पद नहीं हैं। ठीक है, तो 2 क्रमागत पदों का अंतर भी कैसे? देखिए, बड़े से छोटे को हमें घटाना है। समझ रहे? नहीं, जरूरी नहीं है कि अगला पद बड़ा ही हो, ये घटते हुए क्रम में भी एपी हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है? देखिए, d बराबर a2 माइनस a1 करना है ऑलवेज, राइट, या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। सो a2 यहां पे कितना है? देखिए, दूसरा पद, a2 का मतलब दूसरा पद कितना है? 7 माइनस पहला पद कितना है? a1, दैट इज 2। सो हाउ मच द कॉमन डिफरेंस इज? इट इज 5। गॉट इट? ओके, एंड व्हाट अबाउट n? n is number of terms in the given AP। टर्म्स कितने हैं, पद कितने हैं इसमें? 10 पदों तक हमें योग ज्ञात करना, तो n कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, तो अब हमें 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए n का मान 10 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा S10 इक्वल टू, इसलिए S10 का मतलब ही क्या हुआ? सम ऑफ 10 टर्म्स, राइट। सो S10 इक्वल टू n अपॉन 2, n की वैल्यू रख दीजिए 10 इंटू 2a, दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन AP, 2, a की जगह में हमने 2 रख लिया, राइट, प्लस n माइनस 1, दैट इज 10 माइनस 1, n का मान 10 है, इंटू d का मान कितना है? कॉमन डिफरेंस, दैट इज 7 माइनस 2 हमने यहां निकाला था, देखिए 5, तो d हो गया 5। ये हो जाएगा हमारे 10 पदों का योग। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए, हाउ मच इट इज? ये 5 टाइम्स कटा, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1, दैट इज 9 इंटू 5 इज देयर ऑलरेडी। सो सॉल्व इट अगेन, इट इज 5, 4 प्लस 9 5 जा 45, गॉट इट? ओके, 5 इंटू 45 प्लस 4, दैट इज 49, राइट, और मल्टीप्लाई करिए 5 को 49 से, 5 9 जा 45, अगेन 4, 5 4 जा 20, और 20 और 4 24, दैट इज द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द गिवन AP। यही आपको ज्ञान करना था। समझ गए आप लोग? तो ऐसे आप दिए गए
AP में किन्हीं भी पदों का टर्म्स ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हमें क्या क्या जरूरत है, देखिए A की जरूरत है, N की जरूरत है और D की जरूरत है। अगर ये चीजें हमें दी हुई हैं तो हम किसी भी AP के कितने ही पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। आई थिंक आपकी समझ में ये आ गया होगा। ओके, थैंक यू।